हाय गाइस। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जिसका सबसे पहला टॉपिक हम फ्रैक्शंस पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस। तो देखिए, सबसे पहले तो हम थ्योरी पढ़ेंगे इसकी, जो कि इस वीडियो में कवर मैं करूँगा। ऑलमोस्ट सारी चीज़ थ्योरी की कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्वेश्चंस और जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आते हैं वो सब कवर करेंगे। तो थ्योरी में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ। तो पहले हम फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये देखेंगे। फिर हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। थर्ड हमारा हो गया ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। ऑपरेशंस क्या होते हैं कि हम फ्रैक्शन में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये चारों ऑपरेशन फ्रैक्शंस में कैसे होंगे। और फोर्थ हम देखेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन टेबल, जो कि आप याद कर लीजिएगा बहुत ध्यान से। बहुत आपके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएगी ये टेबल। इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा और नेक्स्ट वीडियो तक आप इसको याद कर लीजिएगा। तो हम सबसे पहले फ्रैक्शंस देखते हैं क्या होता है। तो फ्रैक्शंस जो है, डेफिनेशन की बात करते हैं हम। फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस होता है, इट रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ अ होल क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है, सपोज आपके पास 1000 ml मिल्क है और उसमें से आपने 500 ml मिल्क कंज्यूम कर लिया है। तो कितना फ्रैक्शन आपने उसका कंज्यूम करा है, इसको हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैसे होता है, फ्रैक्शन में लिखा जाता है पार्ट ऑफ होल क्वांटिटी, पार्ट बाय होल। सो आपने कितना पार्ट यूज़ करा, 500 ml। टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 1000 ml। तो ये आपके 1/2 हो गया, यानी हाफ फ्रैक्शन आपने मिल्क का यूज़ कर लिया है। हाफ ऑफ मिल्क इज़ यूज्ड। ये जो है फ्रैक्शन इस फॉर्म में लिखा जाता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो ऊपर फ्रैक्शन में जो ऊपर की तरफ लिखा जाता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे लिखते हैं उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये इसकी फॉर्म है। और नीचे हम होल क्वांटिटी को लिखते हैं जो टोटल क्वांटिटी है, और ऊपर हम जितना पार्ट हमने कंसीडर करा है या यूज़ करा है उसको लिखते हैं। तो ये है फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं। अम, एक और एग्जांपल देखते हैं, वेट। तो नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे सपोज आपके पास सपोज ये एक पिज़्ज़ा है जिसमें 8 स्लाइसेस हैं। तो अगर हम ने 3 स्लाइसेस खाए हैं इस पिज़्ज़ा के, तो फ्रैक्शन में हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, फ्रैक्शन में हम डिनोट करेंगे 8 हमारी जो टोटल स्लाइसेस हैं और 3/8, यानी 3/8 ऑफ द पिज़्ज़ा आपने खा लिया है। तो ये है अब फ्रैक्शन, बहुत सिंपल सी है ये। इसके बाद हम लोग इसके टाइप्स को देखते हैं। इसके टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। हम कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, 8 या 9 टाइप्स होंगे जिनकी डेफिनेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया डेफिनेशन से तो उतना आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, वरना इसका कोई ऐसा एक्स्ट्रा यूज़ नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार हम इस पर नज़र डालते हैं। देखिए, पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू आपकी लेस देन 1 होती है। ठीक, फॉर एग्जांपल
3/8, 3/8 का है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0.32467 ये देखिए, ये वैल्यू आपकी 1 से लेस है, तो ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। 3/8, 5/10, 10/11, जिसमें न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा होगा वो आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। सेकंड हमारा होगा टाइप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें वैल्यू ये जस्ट इसका अपोजिट है, वैल्यू ग्रेटर देन 1। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, 8/5, इसकी वैल्यू होगी आपकी 1.6, ठीक है, तो ये 1 से बड़ा है। और आप ले सकते हैं 11/10, 6/5, इस केस में आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। थर्ड टाइप है कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन तो ये क्या होता है, तो जब भी फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन का फॉर्म हो, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, सपोज 8/5 अपॉन 2/3 है, इस चीज़ को हम बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। और इसको सॉल्व अगर आप करेंगे तो ये जो 2 है ये यहाँ पे आता है नीचे, और जो सबसे नीचे है ये सबसे ऊपर आ जाता है, तो हम 8/3 अपॉन 5/2 लिखेंगे, ये 2 से 8 कट जाएगा, 2 4 8, तो ये आपका हो जाएगा 12/5। सॉल्व करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम, जो ये चीज़ है, ये आपका कंपाउंड फ्रैक्शन बोला जाता है। फोर्थ आपका हो गया इनवर्स फ्रैक्शन। इनवर्स फ्रैक्शन क्या होता है, सपोज आपके पास एक फ्रैक्शन है 2/3, इसका इनवर्स फ्रैक्शन होता है 3/2, इसका जस्ट रेसिप्रोकल, 3/2 का 2/3, 2/3 का 3/2। इनवर्स फ्रैक्शन आपका एक फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होता है। फिफ्थ टाइप हमारा है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ये होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन अभी आपने पढ़ा 1 से लेस होता है, यानी जैसे 3/8, 5/10, 10/11। तो कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं आपके, जीरो से बड़े जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब होल नंबर है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये सारे आपके होल नंबर हो गए। ये आपके इसका कॉम्बिनेशन, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2 3/4, ऐसा आपने कई बार फ्रैक्शन देखा होगा लिखा हुआ, तो 2 3/4 क्या है आपका एक मिक्स फ्रैक्शन है। कैसे, इसमें क्या है, ये फ्रैक्शन, इसकी हम इसको कैसे समझ सकते हैं, तो जैसे आप समझ सकते हैं इसको, जैसे 2 कंप्लीट पार्ट आप किसी चीज़ के लेते हैं, प्लस 3/4 पार्ट आप और लेते हैं उस चीज़ का, 2 + 3/4 ये है, इसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू कैसे आएगी, आप इसमें 4 एलसीएम लेंगे, तो 4 2 8 + 3 यानी 11/4 इसकी वैल्यू आएगी। इसको आप डायरेक्ट यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, 4, जैसे ये जो आपका है 4 × 2 + 3, तो ये 11/4, डिनोमिनेटर सेम रहता है, ऊपर आता है आपका 4 × 2 + 3, मतलब डिनोमिनेटर से आप जो होल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में ऐड करके ऊपर लिख देते हैं। इसको ऐसे आप सॉल्व करते हैं। ये फिफ्थ टाइप का आपका फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, जिन फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर है उसमें 10 की पावर्स ऑफ 10 लिखा हो, सपोज आपका है 11/10, या फिर 23/100, या फिर 57/1000, कोई भी ऐसा डिनोमिनेटर, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर में 10 की पावर हो, 10 की पावर देखिए 0 1
10 की पावर 2, 10 की पावर 3 या एंड सो ऑन। कोई भी फ्रैक्शन ऐसा जिसमें नीचे 10 की पावर है उसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। अगला है हमारा सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है आपका, कोई भी फ्रैक्शन इनके अलावा जिसमें जिसमें डिनोमिनेटर में 10 की पावर नहीं है। एग्जाम्पल आपका क्या होगा, 3/7 हो गया, जैसे 5/13 हो गया, या फिर 2/5 हो गया, जिसमें डिनोमिनेटर में 10 की पावर नहीं। जो नॉर्मल फ्रैक्शंस हैं इनके अलावा वो सब सिंपल फ्रैक्शंस हैं। और लास्ट है रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग फ्रैक्शन ये क्या होते हैं, तो रिकरिंग फ्रैक्शन जो है हमारा, इसको कहते हैं रिपीटिंग फ्रैक्शन। अब रिपीटिंग फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे जैसे हमारा जिस फ्रैक्शन की वैल्यू जब आप सॉल्व करते हैं उनकी जो डिजिट्स हैं वो इनफाइनाइटली रिपीट करती हैं। सपोज 1/3 है, तो 1/3 है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कभी भी एंड नहीं होगा। इसकी वैल्यू आएगी 0.333333 एंड सो ऑन। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, 3 बार का मतलब है रिपीटिंग डिजिट्स। तो ये जो है आपका, इसको बोलते हैं रिकरिंग फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका, जैसे पाई, जो कि हम 22/7 से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसकी वैल्यू जो है 3.1416 ऐसा कुछ होती है। ये आपकी रिपीट होती जाती है बहुत, इसका कोई एंड नहीं है इसकी। ये भी जो है रिकरिंग फ्रैक्शन इसको बोल सकते हैं। तो ये थे बेसिक आपके टाइप्स। इसके अलावा अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस के बारे में। ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। तो ये क्या है आपके पास, सबसे पहले ऑपरेशंस में हम सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों बिल्कुल सेम ही टाइप के हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कोई मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2/3 प्लस 4/5 है, जैसे ये एडिशन हो रहा है दो फ्रैक्शंस का। इसको हम कैसे करते हैं, 5/3 का एलसीएम क्या होता है 15, और 15 हो गया, हम इसमें एलसीएम लेते हैं डायरेक्ट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 5 15 होता है, 5 2 10, प्लस 5 इंटू 3 टाइम्स होता है 15। तो हम न्यूमरेटर में, एक बार मैं उसको सही से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो 15 इसका एलसीएम हो गया। तो 3 जो है, ये जो इधर का 3 है, 5 टाइम्स होता है 15। तो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 5 इंटू 2, प्लस 5 होता है 3 टाइम्स 15, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 4। तो ये आपका हो गया 10 प्लस 12/15 यानी 22/15। ये इसकी वैल्यू हो गई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई होप आपको एलसीएम निकालना आता होगा दो नंबर्स का। अगर आपको एलसीएम में प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सब्सट्रैक्शन का लेते हैं। तो 3/5 माइनस 1/4, ये क्या आएगा, तो 5 4 का एलसीएम क्या होगा 20। तो 4 टाइम्स 20 होता है, तो 4 इंटू 3 माइनस 4 5 टाइम्स 20 होता है 5 इंटू 1। तो ये होगा आपका 12 माइनस 5/20, जो कि होगा आपका 7/20। तो इस तरीके से आप एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। सिमिलरली आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत इजी है। देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, जैसे आपका एग्जांपल लेते हैं, 2/3 एक फ्रैक्शन है, आपको 5/6 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 10 और 6 3 18। ये एक बार आप 2 से काट सकते हैं, 9/2, 2 से काट सकते हैं आप 5/9। 2 5 साइज 10, 2 9 18, तो 5/9 इसका फाइनल सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगी। सिमिलरली अगर आप डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन में क्या है कि डिवीजन जस्ट आपका जैसे कंपाउंड फ्रैक्शंस होते हैं ना, जैसे डिवीजन में
अगर आप दो फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे ये भी एक तरीका जो है इसको डिवीजन करने का ही है, कंपाउंड फ्रैक्शन में लिखने का। तो नीचे अगर हम आपको इसको डिवाइड करके दिखाते हैं, देखिए, तो ये थर्ड देखिए, डिवीजन देख लेते हैं एक बार। तो डिवीजन में क्या है, एग्जांपल देख लीजिए, 2/3 है जैसे अगर आपका, और 5/6 से आपने डिवाइड कर दिया, तो ये वही कंपाउंड फ्रैक्शन वाली फॉर्म आ गई। इसको आप यहाँ पे ये आएगा और 6 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 6/3 3 से हमारा 6 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आपका 4/5 इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू जो है, फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो ये 4 ऑपरेशन जो है फ्रैक्शंस में ऐसे करते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन टेबल के बारे में। तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन टेबल जो है आपकी, या परसेंटेज टू फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, ये टेबल आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आएगी। एक बार मैं पूरी टेबल नोट कर देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे इसको याद करना है। तो देखिए, ये जो टेबल है इसको हम बोलते हैं परसेंटेज फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन टेबल, जिसमें बहुत सिंपल सी टेबल है। जैसे सपोज 1/1 है, तो कोई भी क्वांटिटी अगर टोटल 1 है और अगर आप इसका 1 पार्ट ले रहे हैं, तो यानी आप 100% ले रहे हैं, तो इसको हम देखिए 1/1 को 100% से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे सपोज अगर आप कोई चीज़ हाफ लेते हैं, तो उसका मतलब होता है आप उसका 50% ले रहे हैं। 1/3 का मतलब होता है 33%, 33.33%। 1/4 यानी आप 25%, एक चौथाई चीज़ आप ले रहे हैं, तो 25% आप उसका ले रहे हैं। 1/5 20%, 1/6, 1/7, ऐसे 1/20 तक ये टेबल है। अब इसको याद कैसे करना है, तो देखिए 1/4 5 तक तो आप इसको याद कर लीजिए। अब जैसे 1/6 है, तो 1/6 आप 1/3/2 कर सकते हैं, तो 1/3/2 करेंगे तो 1/6 आएगा, ठीक है। तो 33.33/2 करेंगे तो 16.6 है, तो 1/6 आप 1/3 से निकाल सकते हैं। 1/7 कैसे याद करेंगे, तो 7 2 14 होता है, 7 4 28, तो ये 7 की टेबल के दो नंबर्स है, इनको ऐसे याद कर सकते हैं। सिमिलरली 1/14 आप कैसे याद करेंगे, तो 1/14 की जो परसेंटेज वैल्यू है उसमें 7.14, यानी 7 की टेबल के दोनों आपके नंबर्स आ रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 1/8 आप कैसे निकाल सकते हैं, 1/4 का हाफ कर सकते हैं, 12.5, 25% का हाफ है। 1/9 क्या होगा आपका, देखिए 1/9 और 1/11 जो है ये आपके सिमिलर नोट में है। देखिए 1/9 में आपके 11 आता है और 1/11 में आपका 9 आता है, तो 11.11 और 9.09। 1/10 बहुत ईजी है, 1/11 आपका हो गया। 1/12 आपका कैसे आ सकता है, 1/6/2 कर देंगे तो 1/12 आ जाएगा, या 1/4/3 कर देंगे तो आपका 1/12 आ जाएगा। 1/13 आपको याद करना पड़ेगा, किसी की टेबल में नहीं आता। 1/14 आप 1/7 से आपने देख लिया कैसे निकाल सकते हैं, 1/7 का हाफ 7.14। 1/15 क्या होगा, 1/5/3 कर सकते हैं या तो आप, या 1/3/5, जैसे एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे 1/3 है, बाय 5 करेंगे आप, तो ये देखिए 1/15 बन जाएगा यहाँ पे आके 1/15। और इसकी जो वैल्यू है ना 30, जैसे 1/3 की वैल्यू 33.33% है, इसको आप जब 5 से डिवाइड कर देंगे, देखिए क्या आएगा, 5 6 30 आता है, 3 बचा आपका 6.66। तो ये 1/15 की वैल्यू देखिए ऐसे भी आप निकाल सकते हैं अगर आपको याद नहीं हो रही तो 1/16 आप 1/4 से निकाल सकते हैं, या 1/8 से निकाल सकते हैं। 1/17 आपको याद करना पड़ेगा, किसी की टेबल में नहीं आता। 1/19 आपको याद करना पड़ेगा, देखिए क्या क्या याद करना पड़ेगा आपको, 17 19 13 किसी की टेबल नहीं आता, ये याद करना पड़ेगा। और बाकी आपको देखिए सिंपल से हैं, याद हो जाएंगे, एक दो बार आप देखेंगे टेबल, तो बहुत इजी है इसको याद करना। और जब क्वेश्चंस करेंगे, जैसे मैं आपको एक टाइप बताता हूँ क्वेश्चन का। सपोज ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास कि किसी नंबर में सपोज 80 है, 80 में 80 आपके पास एक नंबर गिवन है, और इसमें आपको क्या करना है, 12.5% का इंक्रीज करना है। और 12.5% जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो फ्रैक्शन वैल्यू जब आप देखेंगे इसकी, तो 12.5% होता है 1/8, ठीक है। 80 में 1/8 का इंक्रीज करना है, तो 80
प्लस 80 इंटू 1/8, मतलब जो नंबर है प्लस उसमें 1/8 का आपने इंक्रीज कर दिया। अगर आप ये यहाँ पे नहीं करते तो 12.5% आपको फिर निकालने में बहुत दिक्कत होती। तो अब आप पहले उसमें क्या करते, 80 का 12.5% निकालते, फिर आप उसमें 80 में ऐड करते, तो उससे अच्छा है अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये। तो ये आपका आएगा 80 प्लस 80/8 क्या होगा 10, तो ये आपका 90 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका यूजेज इन क्वेश्चंस में होगा जो कि बहुत जल्दी हो जाएंगे फिर आपके। तो ये टेबल आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट जो हम लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे उसमें क्वेश्चंस करेंगे और इस टेबल का बहुत यूज़ होगा। तो ये टेबल आप ज़रूर से याद करके आइएगा, बहुत काम आएगी आपके आगे अरिथमेटिक में भी, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के जो भी क्वेश्चन है उनमें बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और सिंपल ट्रिक्स जिनसे जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको, अगर आपने यहाँ तक देखा तो लाइक भी कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।